जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 के ऊपर एक बहुत ही शानदार खबर आई है। कैबिनेट के अंदर ओआरओपी थर्ड रिवीजन के ऊपर चर्चा हो चुकी है और जल्द ही आपको इसके ऊपर कोई बड़ा आदेश देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में जितनी सरकार मजबूत हो उससे ज़्यादा विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि सरकार कभी भी देश की जनता की, भारतीय सेना की और भारतीय सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों की आवाज़ नहीं उठाती है। ये चाहे कितनी भी मांग कर ले, कितनी भी धरती पीट ले, लेकिन सरकार तब तक टस से मस नहीं होती जब तक विपक्ष इनके साथ में नहीं आता है। और लोकसभा चुनाव 2024 में देश की जनता ने, सैनिकों ने और पूर्व सैनिकों ने यह करके दिखाया कि अपने साथ में एक मजबूत विपक्ष को खड़ा किया है। और इस विपक्ष ने जो मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा में संसद सत्र चल रहा है, सरकार को हिला के रख दिया है, सरकार को झटके पे झटका दे रही है। और इसी का परिणाम है कि वन रैंक वन पेंशन के तीसरे रिवीजन के ऊपर कैबिनेट में चर्चा भी हो चुकी है। इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके वन रैंक वन पेंशन 3 की बढ़ी हुई पेंशन जारी करने के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सरकार को याद आया कि ये मुद्दा बड़ा बन सकता है, इसलिए तुरंत ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई और इसमें वन रैंक वन पेंशन 3 को लागू करने के ऊपर चर्चा हो गई। देखिए, खबर आपके सामने है। वन रैंक वन पेंशन की दरों में क्या होंगे बदलाव, कैबिनेट में हुई चर्चा। बदलाव के लिए जो रेट है, रेट इसमें कोई अलग से मोल तोल नहीं होता है, भावताव नहीं होता है। इसमें सीधा हिसाब है कि 2023 की एक रैंक और समान लेंथ ऑफ सर्विस वाले जवानों की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन ली जाएगी, उसका आधा किया जाएगा और वही ओआरओपी 3 पेंशन रिवीजन फिक्सेशन है। उसके मुताबिक जिनकी पेंशन कम है उनको उनके बराबर लाया जाएगा और जिनकी पेंशन ज़्यादा है उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन के तहत हर 5 साल में पेंशन की जो रेट्स है उसमें बदलाव होता है। इससे पहले ये बदलाव जुलाई 2019 को हुआ था और जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर मिला, जो कि 23,638 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किया था। 30 जून 2019 तक जितने भी रिटायरमेंट आए हुए हैं पीएमआर को छोड़ के, उन सबको ओआरओपी 2 का फायदा मिल रहा है। अब बात है ओआरओपी 3 की। तो 3 जुलाई 2024 को ये नेशनल खबर आई है, जिसके मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत पेंशन को पुनः निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है। वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत पेंशन को हर 5 साल में रिवाइज किया जाता है। पिछला संशोधन जुलाई 2019 से प्रभावी हुआ था। यह प्रस्ताव बुधवार की कैबिनेट बैठक के एजेंडे का हिस्सा था। जो 100 दिन का एक्शन प्लान है उसमें यह शामिल है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के एक्शन प्लान में ओआरओपी 3 भी शामिल है। कैबिनेट की बैठक में वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन की नई दरों पर चर्चा हुई। ये नई दरें कौन सी है, वहाँ पे सीजीडीए और पीसीडीए और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा वो डाटा रखा गया होगा कि 2023 की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज क्या होगा। उसके मुताबिक ये लाभ कितने पूर्व सैनिकों को होगा और इस लाभ के मुताबिक जो एस्टिमेटेड बजट है उस कितने एस्टिमेटेड बजट का प्रावधान केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों के लिए करें, इस बात की चर्चा बुधवार को कैबिनेट में हो चुकी है। केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की नीति जुलाई 2014 से शुरू की है, जो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि समान रैंक और सेवा के वर्षों वाले जो पूर्व सैनिक हैं उनको एक समान पेंशन मिले, चाहे वे जिस भी वर्ष में सेवानिवृत्त हुए हो। वन रैंक वन पेंशन से पहले सैन्य पेंशन का निर्धारण वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता था, जो सेवानिवृत्ति के समय प्रभावी होती थी। लेकिन अब दो रिवीजन होता है, एक ओआरओपी का रिवीजन और एक वेतन आयोग की सिफारिशों का रिवीजन। अब 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी का तीसरा रिवीजन लागू है, तो 1 जनवरी 2026 से एक और रिवीजन होगा जो 8वें पे कमीशन में पेमेंट का फैक्टर होगा, पेंशन का फैक्टर होगा। उसके मुताबिक पूर्व सैनिकों की पेंशन एक बार फिर रिवाइज होगी। तो अलग अलग वर्षों में जो सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक है उनकी पेंशन में पहले काफ़ी अंतर होता था, भले ही वे एक ही रैंक के हो। लेकिन वन रैंक वन पेंशन आने के बाद
इनकी पेंशन को बराबर कर दिया गया है। केवल उन्हीं की पेंशन को प्रोटेक्ट किया गया है जिनकी पेंशन मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकालने के बाद ज़्यादा होती है। अब वन रैंक वन पेंशन की बात तो कही जा रही है, लेकिन लोकसभा में ये भी मुद्दा गूंजा कि जो वन रैंक वन पेंशन लाई गई है इसको नो रैंक नो पेंशन कह सकते हैं और एक रैंक फाइव पेंशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो असली कंसेप्ट था वो लागू हुआ ही नहीं है। और वन रैंक वन पेंशन का अधिकतर लाभ उनको मिला जिनको ओआरओपी लागू ही नहीं थी, यानी अधिकारी वर्ग। 100% टोटल पूर्व सैनिक जिसमें अधिकारी शामिल है उनमें केवल 3% अधिकारी है और 97% भूतपूर्व सैनिक है, जिसमें जेसीओ और जवान शामिल है। जेसीओ और जवानों को असली हक नहीं मिला, जबकि अधिकारियों को भर भर के ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 मिला। अब आप देख सकते हैं कि ओआरओपी 3 भी उन्हीं को मिलेगा, जबकि जेसीओज की पेंशन कम हो रही है, जवानों की पेंशन में बढ़ोतरी बहुत ही कम हो रही है। लेकिन अधिकारियों की पेंशन में ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 में दवा के बढ़ोतरी हुई है और ओआरओपी 3 में भी उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों ये तो खबर थी कि ओआरओपी 3 के ऊपर अब तक सरकार किस हद तक एक्शन उठा चुकी है। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक आपको वन रैंक वन पेंशन की ई बुकलेट के नाम पर काफ़ी वीडियोस देखने को मिले। ये 7 नवंबर 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ओर से जारी की गई थी। ये एक चुनावी मुद्दा था जिसमें बताया गया था कि अब तक भारत सरकार ने और मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए कौन सा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, क्या क्या कदम उठाए हैं, कितना बजट जारी किया गया था, मोदी जी का मिशन क्या है। तो ये 7 नवंबर 2020 को बुकलेट जारी हुई है, इसको आप अभी लेटेस्ट ना समझ लें। ये पुरानी बुकलेट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपी हुई थी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पुरानी बुकलेट है, इसके अंदर जो डाटा दिए हुए हैं इनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, ये डाटा पुराने हो चुके हैं। अब दोस्तों 2020 के बाद सरकार ने कोई भी ओआरओपी की बुकलेट है वो पूर्व सैनिकों के लिए जारी नहीं की है। तो जो आपको वीडियोस दिखाए जा रहे हैं वो इसी पुरानी बुकलेट के दिखाए जा रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि ये वीडियो या ये बुकलेट है वो अभी की है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी बुकलेट है जिसके अंदर आप डाउनलोड करके डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड करके और इसके अंदर जितने भी जो फैक्ट दिए हुए हैं वो पढ़ सकते हैं। सरकार ने इसमें अपनी पूरी वाहवाही की है कि हमने कब कब पूर्व सैनिकों के लिए ओआरओपी लागू करने के लिए क्या किया, और जो हमारी विपक्षी सरकार है उसने पूर्व सैनिकों को ओआरओपी के लिए 40 साल क्यों लटका के रखा। तो सरकार जो भी होती है वो हमेशा अपना ही गुणगान करती है और सामने वाले को हमेशा गलत ठहराने की कोशिश करती है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या डाटा दिया हुआ है वो मैं आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया। सरकार आते ही हमने ओआरओपी लागू कर दी, 1 जुलाई 2014 से ही लागू कर दी। तो ये सब पुराने डाटा इसमें कलेक्ट करके एक ई बुकलेट बनाई गई है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आप सबको इस वीडियो के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की कि वन रैंक वन पेंशन के तीसरे रिवीजन के ऊपर सरकार अब तक कहाँ तक पहुँची है। तो दोस्तों कैबिनेट में ओआरओपी के ऊपर चर्चा हो चुकी है और जल्द ही इसके ऊपर एक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जारी किया जाएगा। उसके बाद जो पीसीडीए है उस पीसीडीए को सीजीडीए की ओर से आदेश दिया जाएगा कि आप जो ओआरओपी 3 की टेबल जारी करें। उसके बाद नया सर्कुलर आएगा, उस सर्कुलर में पूरी इसकी जो कंडीशंस है वो लिखी रहेगी। साथ ही साथ बताया जाएगा कि ये जो ओआरओपी 3 है 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाता है और जितने दिन इसके ऊपर देरी होगी उतने दिनों का बकाया जो राशि एरियर है वो भूतपूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स और जो वॉर विडोज है, जो हमारे हीरोज़ है, उनको दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।